हुकूमत और अपोजिशन की हिकमत अमली के हवाले से हम और मौलाना फजल रहमान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान को और उनकी सियासत को बहुत करीब से समझने वाले सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, ये जो वीडियोज़ आई हैं और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी कहा कि डंडा बरदार अपनी फोर्स बना ली है, इसकी इजाज़त हम नहीं देंगे, इस पर तो क्रैक डाउन होगा, इस पर तो केसेस होंगे। मौलाना फजल रहमान आखिर चाहते क्या हैं? ये डंडा बरदार फोर्स अगर उन्होंने बना ली है, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है, इसके साथ क्या इरादे हैं उनके इस्लामाबाद आके करने के? देखिए, अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम के जितने भी मिलियन मार्च हुए हैं, उनके डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए इसी तरह इन्हीं डंडा बरदारों के पास ये ज़िम्मेदारी होती है। आप उनकी फुटेजेस निकाल के देख लें। जो उनकी देवबंद कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो उसमें भी इन्हीं लोगों की ज़िम्मेदारी थी, और इसी तरह देवबंद कॉन्फ्रेंस से पहले वो तादाद इससे ज़्यादा थी, और इसी तरह उनके हाथ में डंडे थे, ये JUI का एजेंडा उस पर बना होता था। तो उसमें भी यही लोग, और उस वक़्त इनकी तादाद भी इससे ज़्यादा थी। उस वक़्त तो किसी ने उस पर एतराज़ नहीं किया था। आज से चंद रोज़ कबल जो अवामी नेशनल पार्टी के जो सुर्खपोश सालार होते हैं, उनके नए सालार का तकर्रुर हो गया। अभी तक तो JUI के उन जलसों में या मिलियन मार्च में या उससे एक्टिविटीज़ में तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है, ना उन्होंने कोई कानून शिकनी की है, न उनके ख़िलाफ़ एक भी FIR कटा है। और फिर ये भी ज़रा हमें देखना होगा कि मसलन शौकत यूसुफजई साहब ने बात की है, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन आपको याद होगा कि कंटेनर पे खड़े होके जिस दिन इमरान खान साहब वो पुलिस को धमकियां दे रहे थे, और जिस दिन PTV पे हमला हुआ था, तो उस फुटेज में इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं शौकत यूसुफजई साहब। दूसरा बयान दिया है जनाब अजवल वज़ीर साहब ने, वो भी हमारे भाई और दोस्त हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि ताहिरुल क़ादरी साहब के लिए सारे उस वक़्त जो कफ़न वग़ैरह ख़रीदे गए थे, उसकी पेमेंट की थी मुस्लिम लीग काफ ने, और पूरे इस्लामाबाद में घूम फिर के दुकानों से सफ़ेद कपड़े कफ़न के लिए ख़रीदने की ज़िम्मेदारी वो अजमल वज़ीर साहब की थी। हमने तो उस वक़्त भी एतराज़ किया था। आज भी अगर मौलाना साहब मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, हम मज़म्मत करेंगे। ये लोग डंडे वाले हो, डंडे के बग़ैर हो, इनकी ख़ास वर्दी हो या ना हो, लेकिन ये कानून हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, किसी के जान और माल के लिए रिस्क बनेंगे, हम मज़म्मत करेंगे, हम उसको खिलाफ़े आईन करार देंगे। लेकिन इन जो लोग उस पर एतराज़ कर रहे हैं हुकूमत वाले, मेरे ख़्याल में तो उनके पास ये जवाज़ नहीं होना। और जब तक डंडे का इस्तेमाल ना हो, तो सिर्फ डंडा, मसलन हर पार्टी के जलसों में झंडे होते हैं, और झंडा कोई भी बग़ैर डंडे के नहीं होता। जो मौलाना के जो कल डंडे दिखाए गए हैं, उसमें सिर्फ मसला ये है कि उनके ऊपर झंडा नहीं है। मगर साफ़ी साहब, अगर मौलाना डेस्परेट भी तो हो सकते हैं। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मार्च में तो उनका साथ देती हैं, धरने में नहीं देती, उनके भाई कह चुके हैं कि धरना तो हर हाल में होगा, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग पीछे हट जाएं, मौलाना को कोई नज़र ना आ रहा हो कि अब रास्ता क्या है, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में वो फंस जाएं, तो जो डंडा बरदार फोर्स है ये कुछ भी कर सकती है। माजी में भी तो जब इमरान खान साहब को अपने धरने में वे आउट नहीं मिल रहा था, एक शर्मिंदगी की सिचुएशन उनके लिए पैदा हो गई थी, तो वो पार्लियामेंट पे चढ़ गए थे, PTV पर हमला आवर हो गए थे। तो मौलाना भी तो इस तरफ जा सकते हैं, अगर उन्हें फेस सेविंग ना मिल रही हो इस सिचुएशन में, तो हुकूमत इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकती। देखिए, एक तो खैर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कल के बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। दूसरा, माजी का सबक यही है कि सियासत में इमरान खान साहब तो डिस्परेट हुए हैं, उन्होंने सिविल नाफरमानी के ऐलानात किए हैं, उन्होंने पुलिस पे तशद्दुद किया है। इस वक्त जो सदर के मनसब पे बैठे हुए हैं, वो शख्स भी TV पे हमले की इतला देते हैं, इमरान खान साहब उस पर खुशी का इजहार करते हैं। आज तक इससे पहले तो मौलाना डिस्परेट नहीं हुए। मौलाना को TTP वाले अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते रहे, उनके लोग भी बहुत उस तरफ जाने, लेकिन मौलाना ने अपने ऊपर हमले कबूल किए तालिबान के, लेकिन उस वक़्त वो डेस्परेट नहीं बने, बल्कि ज़्यादातर लोग तो उसको हद से ज़्यादा डीले करने वाला और कंप्रोमाइज़ करने वाला सियासतदान समझते हैं। लेकिन ये जो लोग उन पर एतराज़ कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ अभी डंडे को बुनियाद बनाया जाता है, तो मुझे कोई ऐसा सियासी जलसा दिखाया जाए कि जिसमें झंडा ना हो, और कोई ऐसा झंडा बग़ैर डंडे के उसकी नुमाइश हो नहीं सकती। हाँ, डंडा जलसे में हो
جھنڈے کے لیے ہو یا بغیر جھنڈے کے ہو، اس کا اگر غلط اور خلاف قانون استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ڈنڈا قابل مذمت ہے۔ صاحب ڈنڈے، پھر ان ڈنڈوں کی خاص طور سے ویڈیو ریلیز کرنا، پھر مولانا فضل الرحمان کا ساتھ میں یہ کہہ دینا کہ حکومت کو تو ہر حال میں جانا ہوگا، تو اگر تحریک انصاف نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں تو ان غلطیوں کو بنیاد بنا کر غلطیاں دہرانے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان کا نقصان ہی ہوگا کہ مولانا بھی آ جائیں، پھر وہ ڈنڈا بردار فورس بھی لے آئیں، کیونکہ تحریک انصاف نے کیا تھا تو مولانا بھی کر لیں۔ اس طرح تو اجازت نہیں دی جا سکتی، حکومت کو تو روکنا ہی پڑے گا پھر مولانا کو۔ جہاں تک مولانا کا تعلق ہے تو میری تو اس لیے یہ گزارش ہے، ہم تو یو ٹرن لینے والے نہیں ہیں۔ اگر خان صاحب کے دھرنے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے تو مولانا صاحب کے دھرنے کو بھی صحیح نہیں سمجھتے۔ میری آج بھی یہ گزارش ہوگی کہ مولانا صاحب اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن زندگی کو مفلوج نہ بنائیں۔ ان کا اگر الیکشن پہ اعتراض ہے تو الیکشن میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے تو خود مولانا کی طرح اس الیکشن کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ ان کے دھرنے سے میں بھی یہاں پہ متاثر ہوں گا، ان کے دھرنے سے یہاں کے اسلام آباد کے لوگوں کا کچھ روزگار تباہ ہوا ہے، حکومتی پالیسیوں سے کچھ اس سے بھی ہوگا۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ آئے، اپنے احتجاج کا حق استعمال کرے۔ اگرچہ یہ ہوا ہے کہ اس دور میں چونکہ نہ میڈیا کے ذریعے اپوزیشن اپنا احتجاج کر سکتی ہے، نہ پارلیمنٹ کے ذریعے کر سکتی ہے، نہ ان کے جو گریونسز ہیں وہ عدلیہ سے ایڈریس ہو سکے، اس لیے اپوزیشن کے پاس احتجاج کے سوا کوئی اور راستہ نہیں رہا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی یہ گزارش کریں گے کہ مولانا صاحب کو اگر صرف مارچ کریں یا پھر اگر آتے بھی ہی یہاں بیٹھتے ہیں تو میں نے ایک تجویز دی ہے کہ یہاں ڈی چوک میں بیٹھنے کی بجائے وہ جا کے فیصل مسجد میں بیٹھ جائے۔ فیصل مسجد ان کے لیے اچھی جگہ ہے، وہاں وضو کا بھی انتظام ہوگا، بارش وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں اسے حفاظت کے لیے بھی مسجد آلریڈی اس کی بہت بڑی عمارت موجود ہے۔ پھر لوگوں کا روزگار بھی متاثر نہیں ہوا، سرکار کا کام بھی متاثر نہیں ہوگا، کورٹ اور پارلیمنٹ کا کام بھی متاثر نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مولانا اگر ہماری التجا نہیں مانتے تو پھر ان سے نیگوسیشن ہونی چاہیے۔ مثلا میں مولانا صاحب کے دھرنے کے اسلام آباد میں فوٹیج کو پاکستان کے حق میں اچھا نہیں سمجھتا، اور بینگ اے پاکستانی میری یہ خواہش ہے کہ وہ لوگ اسلام آباد نہ آئیں، لیکن ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہوگا۔ ڈائلاگ نہ یہ حکومت کر سکتی ہے نہ اس کی کابینہ کر سکتی ہے، ڈائلاگ وہ جس کی تجویز چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کوسہ صاحب نے دی ہے۔ اس ڈائلاگ کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ مولانا کے مارچ سے پہلے حل نکالا جائے۔ بہت شکریہ، سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔